जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी एयू का एग्ज़ाम जो है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। जो भी भाई जिनका भी एग्ज़ाम है वे कुछ बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे और वे अच्छा अगर मार्क्स लेना चाहते हैं, अगर अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्रॉपर पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं खुद बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ और बीपीएससी में मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि बीपीएससी में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या क्या क्या आपको पहले से तैयार करके जाना है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पता है कि एग्ज़ाम 14 और 15 फर्स्ट जो एग्ज़ाम है 14 और 15 अप्रैल को है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का 14 और 15 को एग्ज़ाम है तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि वे जो हैं एग्ज़ाम सेंटर पे वे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर का है तो एग्ज़ाम सेंटर पर वो एक दिन पहले पहुंच जाए, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर वे एक दिन पहले पहुँचे, वे पूरी तरह से रेस्ट वे ले। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में पता चलता है कि आपने रेस्ट नहीं लिया, आपका ब्रेन जो है अच्छे तरह से एक्टिव नहीं है, तो आपको पता है कि ऐसे प्रभाव 3 से 4 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चंस जो होते हैं आप वो गलती कर देते हैं। तो देखिए, जो भी भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जाने वाले हैं, मैं आपको ये जो है लास्ट वीक में उनको क्या क्या चीज़ों को मतलब ध्यान रखना है। पहले एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहले जाएं और अपने ब्रेन को रेस्ट दें। आप प्रयास करें कि एक दिन पहले पहुंच जाए और आप होटल लेकर के आप वहां पे रहे अच्छे तरह से, ठीक है। इससे ये होता है कि अगर ब्रेन रेस्ट में रहता है तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली जो होता है कि आपको क्या होता है कि नहीं जानते हुए भी ब्रेन शांत रहता है तो वो चीज़ें आ जाती है, और वही हड़बड़ में आप रहते हैं तो क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहले पहुंचना है, एडमिट कार्ड अपना ले लेना है और दोनों दिन का, ये 14 तारीख और 15 तारीख दोनों दिन का एडमिट कार्ड लेना है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सिटिंग जो है पहले दिन का, अगर मान लीजिए फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम है तो 14 तारीख को अगर फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम है तो उस दिन आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का पेपर है 14 को, और वही सेकेंड शिफ्ट में आपका जनरल स्टडीज़ का है, मतलब जीके जीएस का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि 100 नंबर का यहाँ भी होगा, 100 नंबर का पेपर यहाँ भी होगा। और ये जो है हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना, 30% आपको दोनों में से लाना है, यानी कि 30 नंबर लाना है। यहाँ पे ये क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे पास करने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ आपको तो पास करना है, आपने जितना भी तैयारी किया होगा अच्छे से किया होगा। अब देखिए, जैसे जीके जीएस के लिए मैं आपको बताऊँ, और उसके बाद मान लीजिए 14 है और 15 को आपको केवल एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको मैथ से सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। ये मिला के आपको 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको तैयार क्या क्या चीज़ों को कर लेना है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने खुद इस चीज़ को अप्लाई किया था बीपीएससी में और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सबसे पहले देखिए, मैथ्स और रीजनिंग जो है बीपीएससी में जो है, आप किसी भी तरह से बीपीएससी का जो टीआरई 1, ठीक है, 2 और 3 का पेपर जो हुआ है, इन पेपर का जो भी मैथ्स और रीजनिंग का सवाल है आप उसका प्रैक्टिस कर जाइए, उसका आप क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जीके जीएस के लिए भी उसका सारे सवाल को आप क्या कर लीजिए, जीके जीएस के लिए भी उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए सारे सवाल, साथ साथ मैथ यहाँ पे आप कर लीजिएगा और जीके जीएस भी यहाँ से कर लीजिएगा। आपको हम कह रहे हैं कि ये इसी पैटर्न के अनुसार आपको क्या कर रहे हैं, आपको बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में हूबहू। दूसरी चीज़ है, जब यहाँ से मैथ रीजनिंग कर लीजिएगा, जीके जीएस कर लीजिएगा, ये केवल बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर रहे हैं, 2 3 की बात यानी टीचर वाला कह रहे हैं। उसके बाद जो बीपीएससी का मेन पेपर होता है, ठीक है,
बीपीएससी का मेन पेपर जैसे मान लीजिए 68वीं 69वीं 70वीं, ठीक है, जो भी अभी तक हुआ है, आप क्या कर लीजिए, इनका पेपर जो है, इनके जीके जीएस का पेपर को आप एनालिसिस करिए, ठीक है, एनालिसिस करिए, बाकी दिनों में एनालिसिस करके आप उसके अनुसार पढ़ने के प्रयास करिए। जितना भी आपके समय है आप उसको उसका एनालिसिस करते हुए उसके अनुसार पढ़िए। और ज़्यादातर आप क्या करिए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी। और मैं आपको बता दूं कि साइंस के लिए, ठीक है, साइंस के लिए केवल और केवल 9th और 10th का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और जितना समय बाकी है उसको आप पढ़ डालिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, एक नंबर्स आपको गेन हो जाएगा। यहाँ उसके बाद से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की बात करें अगर, ठीक है, इनके लिए भी आप 9th से 12th तक के बुक को सारे सब्जेक्ट जो है थोड़ा एनसीईआरटी लेकर के उसको पढ़िए। अगर ऐसा पढ़ करके उसके बाद आप इन प्रीवियस ईयर का पेपर करते हैं तो हमको लगता है कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स क्या हो जाएगा, मिलेगा और आप अच्छा रिजल्ट कर पाइएगा। और दूसरी चीज़ है, आप एग्ज़ाम हॉल में किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। एग्ज़ाम जो है बहुत ही इजी वे में मतलब होगा, क्योंकि देखिए ये तो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है और पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम जो है पहली बार हो रहा है, इसमें सभी लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मान के चलिए कि जो बीपीएससी का जो मतलब टीआरई 1 2 3 हुआ है उसी लेवल का, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है तो उसी लेवल का पेपर पूछा जाएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे संबंधित और भी, जैसे मान लीजिए कि अगर परसेंटेज से सवाल पूछा गया है तो परसेंटेज के सवाल और भी आप जैसे मान लीजिए कि और भी किसी एग्ज़ाम का आप सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करके आप कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग का तो आपका बेस्ट होने का चांस रहेगा। क्योंकि देखिए जीके जीएस जो है लगभग सभी लोग करेंगे, जिनका भी मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा उसका रिजल्ट होगा। क्योंकि इसमें जो है मान लीजिए 935 सीट है और 935 सीट में काफ़ी फॉर्म भरा गया है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप बढ़िया से मैथ रीजनिंग पे, अगर बाकी के समय को मैथ रीजनिंग पर देते हैं, अगर मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है तो आने वाले समय में आप एयूडीओ ज़रूर एग्ज़ाम पास करिएगा। तो मैं इस चीज़ को आपको बता दिया कि इस तरह से आप करिए और इतना कर करके आप बाकी दिनों में क्या करिए, मैथ रीजनिंग डेली 25-25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट हम क्या करें, कैसे क्वेश्चंस को शॉर्टकट कर पाएँ। और शॉर्टकट तभी होगा जब बार बार क्वेश्चंस को रिवीजन करिएगा, बार बार क्वेश्चंस को रिवीजन करिएगा, तभी हो पाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो मैं आपको सहयोग के लिए बनाया हूँ और आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अपने भाइयों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को सेव करके ज़रूर रखिएगा। क्योंकि मैं खुद बीपीएससी का जो है टीआरई 4.0 का जो मतलब वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं गाइड भी करूंगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगा मैथ्स रीजनिंग का। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप सेव करके ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।